Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says, a chemosensitive area found adjacent to the rhythm center in the brain is highly sensitive to increased concentration of A, CO2, B, O2, C, H plus and D, both A and C. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है कीमो sensitive area which is located on the medullary region. मेड्यूला. ओके, नाउ क्वेश्चन को सॉल्व जब हमें करना है तो कीमोसेंसिटिव एरिया की हम बात जब करते हैं तो एक्चुअली रेस्पिरेशन से रिलेटेड हमारा ख्याल आता है. सो रेस्पिरेशन प्रोसेस को रेगुलेटेड मैनर में चलाने के लिए टू रेगुलेट इट वी हैव डिफरेंट सेंटर्स ऑन आवर ब्रेन. हमारे ब्रेन पे अलग अलग सेंटर प्रेजेंट है. अब यहाँ पे बात करते हैं हम कीमोसेंसिटिव एरिया की. एक्चुअली हम सेंटर्स की बात करें तो पहले बात तो हमारे पास जो डिफरेंट रीजन्स है वो क्या है ब्रेन पे, रीजन्स ऑन ब्रेन. तो जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड सिग्नल्स भेज रहा है या रेस्पिरेशन प्रोसेस से रिलेटेड काम कर रहा है तो वन इज द रीजन नोन एज medulla region of brain. In this medullary region we have actually one center that is respiratory rhythm center. Respiratory rhythm center. This respiratory rhythm center, what is it actually doing? It is responsible for regulation process. Responsible for regulation. हमारे ब्रीथिंग प्रोसेस को या रेस्पिरेशन प्रोसेस को रेगुलेटेड मैनर में रन करवाता है. ओके, बट इसी रेस्पिरेटरी सेंटर के पास हमारा जस्ट एडजेसेंट टू इट, इसी के पास adjacent to it we have another center that is known as chemosensitive area. Chemosensitive area. This chemosensitive is the word representing कि ये किसी ना किसी केमिकल या किसी ना किसी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो ऑब्वियसली इट इज सेंसिटिव टू CO2 and H plus ion. What it does, क्या करता है जब ये CO2 और H plus ion के लिए सेंसिटिव है तो मान लो if CO2 and H plus ion increases, so ये जो सेंटर है ये एक्टिवेट हो जाता है. This center activate and एक्टिवेट होके क्या करता है टू एडजस्ट. एक्टिवेट होके क्या करेगा ये एडजस्ट करता है अपनी रेस्पिरेटरी रेट को ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आ जाए. दैट मीन्स यू कैन से टू एनहांस और यू कैन से ऑल्टर द रेट ऑफ ब्रीथिंग. जैसे ऑक्सीजन, अगर CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है H+ का तो ऑक्सीजन जैसे ज्यादा आ जाए. ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर रखा है कि कीमोसेंसिटिव एरिया जो एडजेसेंट रिथमिक सेंटर ऑफ द ब्रेन वो किसके लिए सेंसिटिव, ऑब्वियसली टू द CO2 एंड H+ आयन. तो CO2 और H+ आयन A एंड C ऑप्शन में दे रखा है एंड D ऑप्शन जो है हमारा वो बोथ A एंड C. सो हम इसके ही जाएंगे. एंड B ऑप्शन में जो ऑक्सीजन दे रखा है तो ऑक्सीजन के लिए कोई हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया सेंटर नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन इज वेरी गुड फॉर अस. तो इसीलिए इसके लिए कोई भी सेंटर सेंसिटिव नहीं होगा. सो विल गो विद आंसर डी. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.